अच्छा, ड्राइंग टूल्स हमने काफ़ी हद तक लर्न कर लिए थे। इसके अंदर आगे हमने जो है ना जो टूल सीखना है आज, मॉडिफिकेशन टूल, कंपोनेंट, और इसके ऊपर हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे मटेरियल और कंपोनेंट के ऊपर ना। तो जो मॉडिफिकेशन टूल्स हैं उसके अंदर जो एक सबसे मतलब के इम्पोर्टेंट कुछ टूल्स हैं वो मैं अब आपको आज बताऊंगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मैं तीनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलता हूँ आज, ठीक है। हमने इसको बनाया एक, हम करते हैं कि इसको कंप्लीट को डिलीट कर लें। टॉप व्यू से जाते हैं हम और इसको हम बना देते हैं 5 फीट कम 2.5 फीट। एक टेबल हम बनाते हैं ठीक है। इसको हमने बनाया ग्रुप। अब जब हम इस ग्रुप में गए तो इसको हमने क्या किया कि पहले हम इसको मूव कर लेते हैं ऊपर। नॉर्मल हाइट होती है 2.5 फीट की ये, ठीक है जी। हमने इसको डबल क्लिक किया और थिकनेस इसकी कर दी फॉर एग्जांपल 1.5 इंचेस। अच्छा, अब इसमें डबल क्लिक किया और एक हम लेग पहले बना देते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ से इस तरफ 1 इंचेस बाय 1 इंचेस की, ठीक है। और इसको हम नीचे ले आते हैं 2.5 फीट पे। एक सेकंड, इसको मुझे अलग ही ग्रुप कर देता तभी ठीक सा चले। हमने ही यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पे भी 1 इंचेस बाय 1 इंचेस की। और अच्छा, एक जो पुल एंड पुश कमांड है ना, वो लास्ट जो आपने पुश या पुल किया होता है ना वो मेमोराइज कर लेता है। अब जिस तरह 2.5 फीट मैंने उसको कहा था ना, तो अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करके तो पुल एंड पुश को डबल क्लिक करूंगा ना, तो ये देखें कि ये खुद ब खुद 2.5 फीट पे इसने इसको ड्रा कर दिया है। ये देखिए 2.5 फीट ठीक हो गया। फिर इसी तरह हम यहाँ से भी ये मैं अभी आपको ना इसकी जो है बेसिक जो वो मॉडिफिकेशन और उसके अंदर जो है ना वो असल में चलाना चाह रहा हूँ कि आपका यहीं से हाथ बैठ जाए। दो तीन चीजें इकट्ठी करेंगे ना तो आप लोगों का इस हवाले से ज़हन खुल जाएगा। अब ये देखें फॉर एग्जांपल हमने इसको कहा कि ये एक टेबल है, ठीक है। अब ये टेबल एक ग्रुप तो है ऑलरेडी। जब हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और हम एक कंपोनेंट करते हैं तो ये कंपोनेंट बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसको एक कंपोनेंट बनाते हैं एक टेबल के नाम से, ठीक है जी। हमने कहा जी इसको स्टैंडर्ड टेबल, ठीक है। और कंपोनेंट एक्सेस जो है वो ऑलरेडी सेट है ग्लू टू वर्टिकल स्टॉक, बल्कि इसको बिना नहीं रहने दें, अभी फिलहाल के लिए रन रहने दें। ये हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। और हमने इस कंपोनेंट को जब एडिट पे जाके कंपोनेंट करना है, एडिट कंपोनेंट करना है, तो इसमें हमने मटेरियल पे गए, एग्जांपल दे रहा हूँ अभी आपको, और हमने इसको कहा कि इसका वुड का टेक्सचर जो है वो डालना है इसमें। हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पेंट बकेट पकड़ा आपने, इसको वुड जो है वो दे दिया, और साथ में आपने कहा कि जो रिमेनिंग है उसको आप कर देंगे सॉलिड कलर, स्टोन टाइल, मेटल। मेटल में हम इसको कहते हैं जी कि ये मेटल है बाकी वाला पार्ट, ठीक है। तो अब जिस हिस्से का मैं क्लिक कर रहा हूँ वो बड़ा हो रहा है। वैसे टेक्निकली इसको हम पार्ट्स में करते तो वो ज्यादा ठीक रहता। अब हमें उसमें हर जगह पे क्लिक करना पड़ता है, लेकिन ये क्लिक्स जो है ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे इस वजह से करके दे रहा हूँ कि जो कंसेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ वो मैं आपको समझा सकूँ सही से। ये देखिए सारा मटेरियल जो जो मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ वो मटेरियल यहाँ पे आ रहा है, ठीक हो गया। अब ये हो गया क्लियर हमारा, ठीक है। ये हमारा एक टेबल बन गया, ठीक है। अब इस टेबल को हमने कॉपी करना है। फॉर एग्जांपल आप एक रूम डिजाइन कर रहे हैं और उसमें आपने 10 टेबल लगाने हैं। आपने सिंपल मूव कमांड से भी कर सकते हैं, या सिंपल इसको सिलेक्ट करने के बाद वैसे भी आप अगर मूव करेंगे तो भी हो जाएगा। यहाँ से इसको क्लिक करके मूव कमांड को कॉपी कमांड के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड और शॉर्टेस्ट मेथड जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एम आपने प्रेस किया
और उसको जिस नॉड से आपने क्लिक करके जितने डिस्टेंस पे आपने फॉर एग्जांपल 10 फीट के डिस्टेंस पे करना है, तो आपने कंट्रोल जैसे ही प्रेस करना है, सिंपल कंट्रोल प्रेस करके छोड़ दिया ना, तो वो उसकी एक कॉपी बना देगा। ठीक है। अब आपने कहा कि जी आपको ये चाहिए 5 फीट बल्कि 10 फीट के फासले पे, 10 फीट के फासले पे, ठीक है। और साथ ही आपने स्टेरिक मल्टीप्लाई वाला जो स्टेरिक होता है वो उसकी स्टेरिक 10 करके एंटर किया ना, तो वो 10 कॉपियां उसने सारी की सारी देखें कि 10 फीट के फासले पे उसको उसने कॉपी कर दिया। अब जो नेक्स्ट जो बात मजे की है वो ये है कि जब ये देखें कि ये आपका कंपोनेंट था ना, इस कंपोनेंट को जब मैं एडिट करूंगा ना, एडिट करूंगा और मैं इसको कहता हूँ कि इसका जो है वुड का जो स्टाइल है वो चेंज करके ये वाला कर दे, ये वाला कर दे, और बाहर क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए सारे टेबल्स का जो स्टाइल है वो चेंज हो गया है। कंपोनेंट का आपको ये फायदा होता है, आपने जो चीज, एक सेकंड एक स्टूडेंट, अच्छा, कंपोनेंट में ये फायदा है कि ग्रुप के अंदर तो आपकी जो आइटम है वो यूनिक रहती है, मीन्स कि उस ग्रुप के अंदर जो चीज आपने चेंज कर दी तो वो कर दी। ठीक है। कंपोनेंट के अंदर आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपने एक बार वो कंपोनेंट बना दिया तो वो आपका कंपोनेंट यहाँ पे इस विंडो के अंदर सेव भी हो जाएगा। ठीक है। वो किस तरह से हो जाएगा, जैसे ही मैंने ये किया, देखें आप, जैसे ही मॉडल रन कर स्टार्ट करते हैं तो उसका यहाँ पे ये एक मतलब कि कैरेक्टर बना हुआ आ जाता है। अब ये टेबल हमने डिजाइन किया है तो ये टेबल यहाँ पे आ गया हुआ है। अभी जहाँ से जब भी मुझे टेबल रिक्वायर्ड होगा ना, मैं जस्ट इसको क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो वो मतलब कि टेबल वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो कंपोनेंट में और ग्रुप में आपको डिफरेंस का थोड़ा आइडिया हो गया है। अब मटेरियल के हवाले से मैं अब आपको एक चीज मजे की बता दूं कि मटेरियल्स देखें, कुछ मटेरियल तो यहाँ पे हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं। ये अभी हम गूगल स्केचअप के मटेरियल्स और कंपोनेंट्स और इनकी बात कर रहे हैं, अभी हम वीरे पे नहीं गए। वीरे के जो लाइब्रेरी है इसकी कंपोनेंट्स की भी और जो मटेरियल्स की भी, वो पूरी कंप्लीट सेपरेट लाइब्रेरी है। वो मैं अब आपको पूरी की पूरी समझाऊंगा, लेकिन वो हम गूगल स्केचअप जब पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और रेंडरिंग का सेक्शन जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अभी आपको फॉर एग्जांपल एक जगह पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमने इसको डिलीट कर दिया, ये अब हमारा कंपोनेंट सेव है, अब हमें इसी परवाह भी कोई नहीं है कि जितनी बड़ी मर्जी हम इंसर्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रूम डिजाइन कर रहे हैं 12 फीट बाई 12 फीट का, 12 फीट बाई 12 फीट एंटर। ठीक है जी। और हम इसको कहते हैं कि जी मैं ग्रुप कर दिया इसको, और इसको हमने ऑफसेट लिया, उसके जरिए 9 इंच का हम ऑफसेट ले लेते हैं। ठीक है जी। और इसी तरह हमने यहाँ पे लाइन ड्रा कर ली, यहाँ पे भी लाइन ड्रा कर ली, सॉरी। और यहाँ से हमने डिस्टेंस ले लिया 2.5 फीट का, ये एग्जांपल के तौर पे ये कर रहा हूँ, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। और इस तरफ भी 2.5 फीट का वो ले लिया ऑफसेट, गाइडलाइन जब वो काम करेगी यहाँ पे मेरी। और हमने इसको कहा कि ये इसको रब ना भी करे तब भी चलेगा, लेकिन ये इतना एरिया जो है वो रब कर दे हम, ताकि इसको एक ही बारी उठा लें। इसको हमने कहा जी 10 फीट उठा दे। ठीक है। और अब ये तो हमने कर दिया। ठीक है। यहाँ से हम गए डिलीट गाइड्स को, ये हमने कर दिया। और अब हम इसकी रूफ जो है वो सेपरेट डिजाइन कर रहे थे, सेपरेट। ठीक है। यहाँ जैसे ही हमने क्लिक किया, इसको डबल क्लिक करके एक ग्रुप बना दिया और इसको हमने कर दिया जी 6 इंचेस, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ। ठीक है। और एक चीज और हम कर देते हैं यहाँ पे कि हम इसको यहाँ से पकड़ते हैं और 7 फीट का डोर जो है वो हम डिजाइन करते हैं, ताकि वो एक स्टैंडर्ड हाइट उसकी सेट हो जाएगी। अब देखें ये ग्रुप से बाहर था तो उसने उसको डार्क कर दिया, जबकि ग्रुप के अंदर अगर हम लाइन जो है ड्रा करेंगे तो वो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड जो लाइन है वो आ जाएगी। ठीक है। इसको बाद में अगर आप चाहें तो यूं इसको क्लियर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ना कि ग्रुप के और कंपोनेंट के फायदे आपको नजर आना शुरू होते हैं कि हम इसको हाइड करते हैं और ये अंदर वाली लाइन भी चूंकि हमने वो रिमूव की थी, बाहर वाली तो हमने वो रिमूव कर दी, ये रिमूव हो गई। ठीक है। एडिट पे जाएंगे और आप करेंगे जी के
सॉरी व्यू पे जाएंगे और हिडन ऑब्जेक्ट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जितने आपके हिडन ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो इस तरह इसको वायर फ्रेम की फॉर्म में नजर आ जाएंगे। ठीक है, राइट क्लिक करके आप उस आइटम को अनहाइड करेंगे तो आपका वो आइटम अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको किया डिलीट गाइड। अब ये आपने बना लिया। अब आपने कहा जी कि हम मैं इसके जो टाइल का कलर है ना वो हम 1 मिनट करें, हम इसकी टाइल का कलर यूनिक यहाँ पे वो करते हैं। ये हमारा जो है हम इसको थोड़ा सा उठा लेते हैं 2 इंचेस का। ठीक है, और अच्छा जब भी आप कोई भी पुश करेंगे ना, पुश और पुल करेंगे तो आप देखेंगे कि दूसरी साइड अमूमन ब्लैंक हो जाती है, उसको फिल कर लें यूं। ठीक है, उससे ये सॉलिड हो जाएगा, ये वाला जो पूरे का पूरा आपका ऑब्जेक्ट है वो सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम इसको कह रहे थे कि जी हम फ्लोर टाइल हम कोई इस तरह की चीज लगाते हैं, स्पार्ट कंक्रीट ब्रिक फैब्रिक ग्लास ग्राउंड, ग्राउंड की बजाय मेटल पैटर्न ग्लास ग्लास स्टोन स्टोन, हम स्टोन लगा देते हैं ये। ठीक है, लेकिन अब हमें ये स्टोन पसंद नहीं है उस तरह। ठीक है, हम कोई नई चीज देखना चाहते हैं तो हम कहते हैं इसको कि कोई भी वेबसाइट आप खोल लें। ये लाजमी नहीं है कि पिंटरेस्ट के ऊपर ही आप जाएं, कोई भी वेबसाइट जिसके ऊपर यूनिक डिजाइन पड़े हों, वो मैं आपको कुछ अच्छी वेबसाइट शेयर भी कर दूंगा उनके लिंक्स। लेकिन ये वाली जो है चूंकि इजी टू रिमेम्बर है, मैं इस वजह से इससे ही स्टार्ट करता हूँ आपका। ठीक है, आपने कहा इसको कि 1 मिनट, इंटरनेट की थोड़ी स्पीड स्लो है। मॉडर्न टाइल डिजाइन ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपको ये टाइल का ये वाला पैटर्न पसंद है। ठीक है, या आप बल्कि ये वाला कर लें, इसको आपने किया सेव इमेज एज, और डेस्कटॉप पे आपने कहा जी कि टाइल के नाम से इसको सेव कर दिया आपने जेपीजी इमेज। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखिए मटेरियल के अंदर, मटेरियल वाली जो आपकी वो है, 1 मिनट है, कंपोनेंट को थोड़ा मिनिमाइज कर दूं और मटेरियल्स को इसी तरह रहने देते हैं। अच्छा मटेरियल में ये देखें ये प्लस का साइन है। ठीक है, क्रिएट न्यू मटेरियल, 1 मिनट एक स्टूडेंट आए मैं उनको एडमिट कर लूँ। अच्छा यहाँ पे जब आपने प्लस का साइन प्रेस किया तो वो आपके पास आ गया क्रिएट मटेरियल का ऑप्शन। ठीक है, अब मटेरियल का नाम आपने रख दिया जी के टाइल, टाइल 1001 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ भी आप रख सकते हैं वैसे। यूज टेक्सचर इमेज, ठीक है जी, ये जब आपने क्लिक किया तो उसने आपसे इमेज मांग लिया। ठीक है, डेस्कटॉप पे क्लिक किया आपने, आपने उसको इमेज दे दिया, उसने वो पूरी की पूरी टाइल। अब ये देखें यहाँ पे इसने विड्थ और हाइट है और साथ में ये एक लॉक का बटन है। ठीक है, अगर आप ये अनलॉक कर दें तो आप जो स्टैंडर्ड सेट करेंगे वो चलेगा, और अगर लॉक कर दें तो वो उसको खुद ब खुद एडजस्ट करेगा। ठीक है, और पूरी डिटेल इसकी ओपेसिटी और हर चीज जो है इसकी नीचे मौजूद है। ठीक है, हम इसको ओपेसिटी तो 100% ही रखेंगे ताकि हमारा जो टाइल का ओरिजिनल कलर नजर आ रहा है। अब इसका हमने 1 फीट ही रखा। ठीक है, जैसे ही हमने 1 फीट किया तो दूसरी साइड उसकी चेंज कर दी, हम इसको अनलॉक करेंगे और इसको यहाँ पे 1 फीट कर देंगे। ठीक हो गया, या हम कह देते हैं जी कि 2 फीट जो स्टैंडर्ड आजकल चल रहा है 2 फीट बाई 2 फीट की ये टाइल होगी। ठीक है, और हमने जस्ट इसको कलर जो है वो आपने इसको इसी तरह रहने देना है, कलर व्हील को नहीं छेड़ना। कलर अगर आप क्रिएट करना चाहें तो वो उसमें क्रिएट करके तो उस तरह भी मटेरियल डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि हम जेपीजी इमेज को इंपोर्ट कर रहे हैं हम इसको जस्ट ओके करेंगे। और ये देखिए जब हमने इसको क्लिक किया तो उसने 2 बाई 2 की जो टाइल का था पैटर्न वो एज यूजुअल यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब ये एक एक टाइल जो है वो 2-2 फीट की है जो इसने लगाई है। ठीक है, अच्छा फिर इसी तरह अगर आप कोई और मटेरियल करना चाहते हैं, वॉल कलर है फॉर एग्जांपल, वॉल कलर बल्कि वॉल पेपर कर देते हैं, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है वॉल पेपर मॉडर्न डिजाइन। ठीक है, तो अब नॉर्मली वॉलपेपर की जो लेंथ और विड्थ होती है वो ये होती है कि मोस्टली वॉलपेपर जो है वो 21 इंच बाई होता है 10 फीट का, मतलब कि एक एक पैच बनाते हैं काटते हैं। तो अगर आप इसको 21 इंच वाले पैटर्न पे रखें तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम कोई इस तरह का देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये लगा लेते हैं, इसकी बजाय थोड़ा सा कोई साफ अच्छा लगा देते हैं जी।
थोड़ा सा बेहतर हो ना, मॉडर्न सा वो लगा के दिखा देता हूँ मैं आपको। चलिए ये लगा देते हैं। तो इसको आपने कहा जी कि ये है फॉर एग्जांपल वॉलपेपर, ठीक है। वॉलपेपर आपने सेव कर दिया और आप गए अपनी लाइब्रेरी में, यहाँ पे आपने नया मटेरियल क्रिएट किया, मटेरियल का नाम दिया वॉल पेपर। ये मोस्टली इनसाइड उसके आएगा तो यूज करेंगे वो इसका, आप इसको, तो ये इसने जो स्टैंडर्ड, जो इसकी ओरिजिनल लेंथ और विड्थ है थी ना मिलती जुलती, वो उसके ऊपर ले गया। लेकिन आप ये देखें कि अब ये साइडों से वाइट आ रहा है। अब उसका क्या नुकसान होगा, हमें इसको इसके अंदर फिट करना है, तो हम 1 फीट की बजाय इसको 6 इंचेस करके देखते हैं। 1 मिनट, बल्कि हम इसको इसी तरह करते हैं कि 1 फीट पे एक बार ड्रा करके आप देख लें। तो ये नहीं, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो वाइट उसने वो नहीं किया है। अच्छा, अभी हमने उसको चूंकि इस तरह मतलब कि कंपोनेंट के वो सॉरी ग्रुप के ऊपर हमने जस्ट क्लिक कर दिया था पेंट बकेट को, तो इस वजह से उसने पूरे के पूरे को पेंट कर दिया। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि इस से जो रूम है इसकी सिर्फ ये वाली वॉल जो है उसको ये पेंट करे। तो अब ऐसी सिचुएशन में आपने जस्ट अपना ये यहाँ से पेंट बकेट उठाया, जस्ट क्लिक किया और यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो सिर्फ ये वाली वॉल जो है वो आप देखें तो उसे वो पेंट कर दिया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इस तरह करके आपने अपने मटेरियल्स की लाइब्रेरी बना भी लेनी है और मैनेज भी करनी है, जो गूगल स्केचअप की है। वीरे की मैं आपको अलग से सिखाऊंगा पूरी, ठीक है। एक तो हो गया ये टेक्सचर वाला, एक हो गया कंपोनेंट, और एक मॉडिफिकेशन टूल्स के अंदर एक दो चीजें मैं आपको, फॉलो मी कमांड मैंने वैसे ही उस दिन आपको समझाई थी कि जिस तरह आप ले लेते हैं, एक मिनट, इसको कहेंगे आप रूफ बॉर्डर, आई थिंक इसको कहेंगे रूफ बॉर्डर डिजाइन। इस नोट के जो हैं डिजाइन्स, ये जब आप डिजाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी सबसे ज्यादा फॉलो मी कमांड यूज होती है। ये इस तरह करके आपने इनमें से कोई एक उठाना है, रीलोड करना है। इसको आप सेव कर लें बॉर्डर के नाम से, ठीक है जी। और इसको इंपोर्ट कर लें यहाँ पे, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग जो है आप इसको नया अपना जो है पेंसिल, ये यहाँ से ये हम अभी इसका यहाँ पे आर्क डिजाइन कर लेते हैं। कंसेप्ट मैं अभी समझा देता हूँ आपको ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, और यहाँ से हमने कहा बॉर्डर इसमें, सॉरी, हम ये इस तरह करते हैं, रब कर देंगे इसको, और यहाँ से हम इसको भी इस तरह, ठीक हो गया। तो ये आपके पास, इसको ग्रुप कर दें, यहाँ पे पिछला जो है इसको डिलीट कर दें, इसको हम स्केल कर देते हैं, ठीक है जी। अब हम, हमारा ये इस तरह पड़ा है, ठीक है, हमने इसको रोटेट करना है इस एंगल पे, ठीक है।